कितनी देर लगेगी मुस्तफ़ा साहब? तकरीबन 1 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 1 घंटे में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपने अपॉइंटमेंट में दरिया कलंदर का नाम लिखा है, क्योंकि ये हम दोनों से रिलेटेड है। जी मुस्तफ़ा साहब, आप ये अपॉइंटमेंट किस लिए लेना चाहते हैं, बताना पसंद करेंगे? शादी के लिए। अरे क्या आपकी शादी हो रही है? ये एक सीक्रेट है। उज़ैर को अरमान से मिल सकते हैं क्या? मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। उनका रूम कहाँ है? यही कमरा है। रुकिए ऑफिसर, सब खैरियत है? बताइए मुझे। उज़ैर साहब। कहिए। उज़ैर साहब, हम आपको बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, पुलिस स्टेशन क्यों? आपको पहले भी कोर्ट की तरफ से 2 नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन आप कोर्ट हाजिर नहीं हुए। कौन सा नोटिस ऑफिसर? मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला। चलिए। देखिए ऑफिसर, मेरा वकील कुछ नहीं जानता, वाकई। अब आप वहां अपने वकील को बुला लीजिएगा। चलें। बेटा, क्या तुम वकील को फोन कर सकती हो? ठीक है उज़ैर साहब। देखिए ऑफिसर, मेरे ख्याल में आप बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी से भी आ सकता हूँ। मेरा वकील भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। ये सब क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। उज़ैर साहब, प्लीज हमारा वक्त बर्बाद मत करें। ये वाज़ेह नहीं है कि हमारे वकला को किससे हिदायत मिलेंगी। उज़ैर डार्लिंग, तुमने देखा नहीं, एक दिन में बॉस ही बदल गया कंपनी का। तुमने ही मुझे एतमाद ना करना सिखाया है। चलिए। बाबा फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूं। अकेले नहीं आप। आपने जानबूझकर वो नोटिस बाबा तक नहीं पहुंचने दिया ताकि ये सब होता देख सकें। ऐसा ही है, ठीक कहा तुमने। अच्छा, तो क्या अब आपको इस तरह के वाकयात से परेशानी नहीं होती? आप ही कहती थी ना कि ऐसे बहुत बदनामी हो जाती है, तो अब क्या हो गया आपको? मैं कोरमान कंपनी की बॉस की हैसियत से हिरासत में रही कई दिन, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा मुस्तफा। इसीलिए तुम भी आराम से रहो। समझ गया। ठीक है, तो वो उन्हें क्यों लेकर गए हैं? क्या शिकायत आपने की है? मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे आपका हाथ है। अम्मी, क्या कोई मसला है? नहीं बेटा, मुस्तफा कह रहा है कि वो अपने वालिद को पुलिस स्टेशन में अकेला नहीं छोड़ेगा। ये अब वहां जा रहा है। बिल्कुल, मैं जाकर पता करूंगा कि आपने कौन सा जाल बिछाया है मेरे बाबा के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम माँ बेटे इकट्ठे हो गए हो। पहले मेरी माँ पर हमला करके उन्हें घर से निकलवा दिया, और अब पता नहीं किस इल्जाम में बाबा को गिरफ्तार करवा दिया। कोई हमला नहीं किया हमने तुम्हारी माँ पर। रोशन साहिबा ने ऐसा किया और तुमने उन्हें करने दिया। हाँ, तो तुम अपनी अम्मी से पूछने की जहमत करोगे कि वो हमारे घर में क्या कर रही थी? किस हक से मेरी माँ के कमरे में रह रही थी वो? और तुम्हारी माँ मेरी माँ के कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही थी, किसकी इजाजत से बताओगे? तुम्हारी इतनी। ठीक है उमर बेटा, आराम से। तुम दोनों भाई एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, जरूरत ही नहीं इसकी। मुस्तफा, देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही है। मेरी तुमसे गुजारिश है कि इसकी इजाजत नहीं तो पहले ही बहुत मुश्किलात गुजर चुकी हैं तुम दोनों पर। क्या वो काफी नहीं थी?
फोन उठाओ मुस्तफा, फोन उठाओ। आखिर तुम दोनों भाई हो एक दूसरे के। अगर इस तरह से लड़ते रहोगे तो इसका नुकसान तुम दोनों को ही होगा। इतने सालों बाद तुम दोनों को भाई की सूरत में एक सहारा मिला है। आ जाओ, चलो। जरूरी कॉल है, मुझे उठानी होगी। हाँ कहो तुर्कान। मुस्तफा, वो घटिया इंसान जेल से बाहर आ गया है। वो घर भी आया था मेरे। ये क्या कह रही हो तुम? सब ठीक तो है? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मुझे इस मसले के लिए कोई वकील तलाश करना होगा। वो ऐसे आजाद नहीं घूम सकता। बहुत डर लग रहा है मुझे। ठीक है तुर्कान, मैं संभाल लूंगा ये। लेकिन देखो, मुझे सच बताओ, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ। क्या मतलब है कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ तुम्हें? बस तुम वो करो जितना मैंने कहा है। जल्दी से कोई वकील ढूंढने में हेल्प करो मेरी। ठीक है, मैं करता हूं कुछ। ठीक है, शुक्रिया। टेक केयर। अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैं तुम्हारी बीवी से क्यों बात कर रहा था। सही कहा, कहो, मैं सुन रहा हूं। अब ये सरदार कहाँ रह गया? मुझे मेडिकल रिपोर्ट जल्दी चाहिए। वो नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा उरूज, तुम तो चाहती ही हो ये। दरिया, तुम ये पागलपन क्यों कर रही हो? हाँ, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में अगर बाबा को पता चला तो क्या होगा? रिपोर्ट तो झूठी है ना? कह दूंगी स्कूल में मंगाई थी। तुम तो सब कुछ सोच के बैठी हुई हो। तो मतलब मुस्तफा से शादी करके रहोगी? मुस्तफा को किसी हाल में नहीं खो सकती मैं। सवेरा साहिबा का कोई भरोसा नहीं कब इरादा बदलने। दरिया, क्या कह रही हो? जानती हो तुम शादी कर लोगी सवेरा साहिबा की वजह से? मैं मजबूर हूँ। क्या मतलब? देखो रूच, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं हुआ ऐसा और शादी से पहले हो भी नहीं सकता। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। जब तक शादी नहीं हो जाती ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। दरिया देखो, अगर तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लोगी तो अम्मी बाबा को भी इत्मीनान हो जाएगा। फिर उन्हें तुम्हारी शादी करने पे कोई एतराज नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओहो, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे और सवेरा साहिबा भी ये नहीं होने देंगी। रोशन साहिबा ने हमसे वादा किया था लेकिन उन्होंने तो ताल्लुक ही तोड़ दिया। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। दरिया, आखिर तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? हाँ देखो, मेरी बात सुनकर गुस्सा मत होना। मुस्तफा शायद तुम्हें खुश ना रख पाए। वो क्यों? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है। उरूज, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है बताओ मुझे। उल्टा मैं तुम्हें और सरदार को देखकर खुश होती हूँ और इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा क्योंकि मुस्बत सोचती हूँ मैं। तुम यहाँ भी गलती कर रही हो। कैसे? अब मुझे पसंद नहीं करता है सरदार। मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ वो उसे नहीं पसंद। यही कहा उसने। क्या वाकई ऐसा कहा उसने? वो मुझे एक कॉन्सर्ट में ले जा रहा था। एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था। वो वहाँ मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहता था, लेकिन इन कपड़ों में नहीं। मुझे अफसोस है मगर सरदार इस मामले में बिल्कुल सही है। जाके स्कूल में लड़कियों को देखो जरा, किस तरह की मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं वो लोग। देखो, इस तरह के पुराने जमाने के कपड़े पहनकर जिंदगी अब नहीं गुजारी जा सकती। क्या हो गया है तुम्हें दरिया? तुम भी सरदार की तरह बात कर रही हो। क्या हो गया उरूज? मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। देखो, सरदार इस वक्त कश्मीर में अपनी तालीम हासिल कर रहा है, जो कि वाकई बहुत ही मुश्किल तालीम है। ठीक है, इस तरह के कपड़े एवलिक में चल जाते हैं, मगर तुम्हें अपनी ग्रूमिंग करनी होगी। देखो, हो सकता है ये करना तुम्हारे लिए अच्छा रहे। क्या दोबारा लड़ाई हुई है? बिल्कुल, और ये सब चचा फाते की वजह से हुआ। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सरदार, चचा फाते क्या कह रहे थे तुमसे? शक की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे थे। फरीदे, उसकी वजह से इल्जाम लगा रहे थे। फरीदा को तो तुम अपनी बहन समझती हो, इसी वजह से मैंने उनसे ज्यादा बहस नहीं की।
समझ गई। मैं चचा फाते को सब कुछ समझा दूंगी। उन्हें कह दूंगी कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हाँ ठीक है, समझा देना उन्हें। उनकी बातों से बहुत अफसरदा हो गया हूं मैं। चलता हूं मैं। देखो उरुज, तुम उनसे छुटकारा हासिल क्यों नहीं कर लेती? फरीदे के लिए परेशान मत हुआ करो, चचा फाते उसे खुद संभाल लेंगे। दरिया प्लीज ऐसा तो मत कहो ना। तुम्हें फरीदे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्या मतलब? मेरा फरीदा से क्या लेना देना? फरीदे तुम्हारी सगी बहन है दरिया। उरूज, मेरी बात को समझो। ना ही फरीदे मेरी बहन है और ना ही फाते चचा मेरे बाबा। दोबारा ऐसा मत कहना। मगर दरिया। हाँ देखो, वो आ गए हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। हेलो अंकल, कैसे हैं? हट जाओ, उनको लॉक खोलने दो उरूज। और इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो मुस्तफा? और क्या करता मैं? वो डर गई थी और तुम्हारे रवैये से तो वो पहले ही खौफजदा है। बहरहाल फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैंने संभाल लिया था सब। तो ये वजह थी उसकी खौफजदा रहने की। जिसे डरावना ख्वाब कह रही थी वो हकीकत थी। ओफ तुर्कान ओफ। यानी वो किचन की खिड़की पर निशान, वो गर्दन पर जख्म। रुको जरा, अब वो उस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो तुम यार? मुझे तो ला दो। क्या करोगे तुम? उसे कॉल करके बिलावजह परेशान करोगे? मैं पहले ही जानता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा मैं। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? उसे बाजू से पकड़ूंगा और उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो वो घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे इन्हीं इरादों से डरती है वो। तुम्हारा बस चले तो जंजीरें पहनाकर कैद कर दो तुम उसे। तो क्या करूं मैं मुस्तफा? अपनी बीवी को मुसीबत में देख के हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं? शौहर हूं मैं उसका यार। और तुम ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हो? हाँ, क्या उस आदमी से डर के मारे तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया और जाने दिया? क्या पागल हो गए हो तुम? ऐसी कोई बात हरगिज नहीं है। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से रोका उस आदमी को मारने से, ताकि तुर्कान किसी मुसीबत में ना पड़े। और जब ये सब हुआ तो मैंने तुर्कान से पहली बात यही कही कि चलो चलकर सब बताते हैं उमर को। और उसने क्या कहा? कबूल नहीं किया, ऐसा ही है ना? ओफ तुर्कान ओफ, क्या करूं मैं तुम्हारा? देखो, अगर वो नहीं आ रही तो तुम उसके पास जाओ। हर हाल में साथ रहो अपनी बीवी के। इसके तो किनारे टूटे हुए हैं। ये शीशा नया लाना पड़ेगा। लेकिन आज तो मेरे पास थोड़ा काम है, इसलिए मैं कल ही ला सकूंगा। ठीक है, तो इसके पैसे कितने हो जाएंगे? तकरीबन 1500। समझ गए। तो फिर कल जब आप सारा सामान लेकर आ जाएंगे मैं आपको उसी वक्त पेमेंट कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। बस कल आप सारा सामान लेकर आ जाइएगा ताकि मैं आपको सारी पेमेंट कर दूँ। सही है? ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। आ जाएं। मैंने सोचा आप फिक्रमंद होंगी तो बता दूं। बाबा से बात हुई मेरी थाने में, उन्हें रिहा कर दिया गया है। मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं मुस्तफा, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। रोशन साहिबा, बटल ने पुलिस स्टेशन में अपना बयान दे दिया है। आप ही उसे लेकर आई थी, ये दुरुस्त है, मगर बाबा को मारने के लिए नहीं। मैंने उस बारे में तुमसे जो कहा था मुस्तफा, बिल्कुल सच कहा था। मुझे अफसोस है, उस मामले में मैंने ज्यादती की आपके साथ। मुझे भी अफसोस है मुस्तफा,
मुझे अफसोस है कि मेरे शौहर ने मेरी ही नजरों में मुझे बुरी तरह गिरा दिया। मैं दुखी हूँ। जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें सबक सीखना है। मैंने तो अपना सबक सीख लिया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा। मगर फिर भी माफी मांगना चाहता था मैं आपसे। ठीक है। मुस्तफा, क्या तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ रहते हैं? क्या मतलब आपका? मैंने सोचा था कि वो हमारे दूसरे घर चला जाएगा, मगर वो वहां नहीं गया। वो बोट पर भी नहीं गया। इसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है तुम्हारी माँ। नहीं, वो होटल में है। समझ गई। हेलो दरिया। हाँ कहो मुस्तफा। अगर तुम्हारा काम हो गया तो चलो रिपोर्ट वाले मसले को हल कर लें। देखो, एक और काम करना होगा। हमें अपनी एक एक तस्वीर खिंचवानी होगी। ठीक है, तो फिर 10 मिनट में साहिल के पास मिलते हैं। समझ गई? समझ गई। क्या तुम घर नहीं चलोगी? मैं क्यों जाऊंगी उरूज? बस जब रिपोर्ट मिल जाएगी तो मुस्तफा के साथ इजमीर चली जाऊंगी। दरिया, क्या तुम वाकई शादी कर रही हो? उरूज, क्या हो गया? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है? सच में शादी कर रही हूँ मैं। देखो, अगर अम्मी बाबा को पता चला तो वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तुम नहीं बताओगी तो नहीं पता चलेगा कुछ। जब वक्त आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ क्योंकि मुझे मुस्तफा से मिलना है। वो अब आने वाला होगा। ठीक है, अब तुम भी जाओ। अब मूड ठीक कर लो अपना। जी कहिए। मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जाए। मैं आपको रखना नहीं चाहता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह का वाकया मैंने शुरू नहीं किया था। यहाँ के लोग खुद मेरे घर पर पत्थर फेंकने आ गए। आपने रेंट भी नहीं दिया। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना सामान बांधें और मेरे घर से चली जाएं। रेंट में आज तक कोई डिले नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 और 5 तारीख के बीच में देना होता है, और हमेशा 5 तक आपको मिल जाता है। जुमे को 5 तारीख है ना, आपको मिल जाएगा आपका रेंट। नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए। मुझे अपना सुकून बर्बाद नहीं करना। मैंने किसी का सुकून बर्बाद नहीं किया है। अगर आप मुझे ऐसे ही तंग करते रहे तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगी। आप मुझे मेरे ही घर से निकाल रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसा कर सकती हूँ मैं। आप मुझे यहाँ आकर ऐसे तंग नहीं कर सकते। जब से आप यहाँ आई हैं, हर तरफ यही बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे। और उन सब लोगों की उन फजूल बातों का जवाब मैं सुबह ही दे चुकी हूँ। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुम इस लड़की से क्या चाहते हो? हाँ, जाओ यहाँ से, वरना हम मिलकर पुलिस को यहाँ बुला लेंगे और हम गवाही देंगे कि तुम हमारी पड़ोसन को परेशान कर रहे थे। चलो जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? आइंदा यहाँ नजर ना आना। कैसी हो तुम तुर्कान? आज मैं काम पर गई थी और ये बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। उम्मीद है पसंद आएगा। लुत्फानंदोज हो इससे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आप अंदर आइए ना, मैं चाय बनाती हूँ आप दोनों के लिए। नहीं, हम फिर कभी आएंगे। घर पे अभी बहुत से काम बाकी है। बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। हम बस आपकी खैरियत लेना चाहते थे। कल आपके साथ बहुत गलत हुआ। चलो, हमें और भी काम करने हैं। ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। उरूज, क्या हुआ आंटी? तुम कहाँ रह गई थी बेटा? क्यों? तुम्हारी अम्मी बहुत गुस्से में है। कहाँ गई थी? हाँ अम्मी, इधर आओ, मुझे बात करनी है। अम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में थी। तुम्हें तो क्लासरूम जाना था ना, लाइब्रेरी क्यों गई थी? मगर अम्मी। क्या अम्मी? क्या अम्मी? देखिए अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस कुछ नोट्स लेने के लिए लाइब्रेरी गई थी। मुझसे झूठ मत बोलो उरूज। बेटा तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैं सच कह रही हूँ। अगर एक दिन क्लास नहीं ली तो ऐसा क्या हो गया? क्लासरूम से तुम्हारी दोस्त की कॉल आई थी। उसने पूछा उरूज क्यों नहीं आई। उसकी तबीयत तो ठीक है। मैं तो हैरान और परेशान हो गई कि अल्लाह जाने क्या हो गया। मुझे क्या पता था मेरी बेटी तो सड़कों पे भटकती फिर रही है, पता नहीं किसके साथ। अब यहाँ क्यों खड़ी? जाओ और अपने कमरे में बैठो जाके। हद हो गई है। अब खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हो? वो उस पर चिल्ला क्यों रही है? या मेरे खुदा, वो उसकी माँ है, उस पर चिल्ला सकती है। वो परेशान हो रही थी। वो बहुत ज्यादा जोर दे रही है। क्या मतलब? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब है आपका? मैं उसका फातेह, आराम से।
जोर से मत बोलो। वो माँ बेटी है, ये उनका आपस का मामला है। तुम्हें इस सब मामले से दूर रहना है। मुझे बुरा लग रहा है आपा। ठीक है, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। बात सुनो फातिह, नसरीन की जो बेटियां हैं वो उसके लिए सब कुछ है। इस तरह की जज्बाती बातें मत करो मुझसे। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ रहते हुए भी अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता। मैं उसे गले भी नहीं लगा सकता। बुरा लगता है मुझे। हाँ, अब समझी ये बात है। अब समझ आया कि तुमने यहाँ डेरा क्यों डाल रखा है। देखो, तुम अपनी जबान बंद रखो और अपने जज्बात को भी काबू में रखो। अगर ये नहीं कर सकते तो यहाँ से कहीं और चले जाओ। बिला वजह यहाँ रहकर तुम अपना या किसी दूसरे का सुकून बर्बाद मत करो। आपा, मैं किसी का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपना मसला बता रहा हूँ। मेरा आपके सिवा कौन है? ठीक है फातिह, ठीक है, लेकिन तुम खुद को संभालो जरा। किसी और से ये बातें मत करना। खैर, तुम ये बातें छोड़ो और मुझे बताओ, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? आपने मुझे सही से नाश्ता भी नहीं बनाने दिया। नाश्ता बना रहा हूँ मैं। चाय बना दे आप। उमर, सुना है जिस शख्स को सुकून नहीं मिलता वो तुम्हारे पास आ जाता है अपने दिल का बोझ हल्का करने। क्या तुम्हारा अम्मी से झगड़ा हुआ है? बहुत बुरा वाला। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो कह दो, मैं चला जाऊंगा। नहीं उमर, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? यानी मैं रुक सकता हूँ? इजाजत दे रही हो ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं। चीजें इतनी बिखरी हुई क्यों है यहाँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो बस सफाई कर रही थी। ठीक है, मैं भी मदद कर देता हूँ तुम्हारी। तुम क्या करोगे? मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। क्या घर में रोटी है? मैंने आज नहीं खरीदी, लेकिन शायद कल वाली रखी हुई हो। नहीं, ऐसा करता हूँ, मैं जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी लेकर आ जाता हूँ। ठीक है? तुम्हें भूख लग रही है? थोड़ी देर में लग जाएगी। तो क्या अभी जाओगे? हाँ, अगर कोई मसला है तो नहीं जाता मैं। नहीं तो साथ में कुछ और भी ले आऊंगा मैं। हाँ, कहो उरूज। हेलो आपा, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। आपा,
क्या आपकी तरफ आ सकती हूँ? नहीं नहीं, उमर यहाँ पर है। हाँ समझ गई, मगर आपा हो सकता है उमर भाई थोड़ी देर रुके और फिर चले जाएं वहाँ से। उमर आज रात यहीं रुकेगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है मेरी जान, फिक्र मत करो मेरी। ठीक है, समझ गई। खुदा हाफिज। सी यू। उरूज, इस बैग में क्या है? कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। तो क्या अब तुम भी अपनी बहन के पास जा रही हो? अम्मी, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। क्या हो गया उरूज? कैसी बातें कर रही हो? मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ। ओह, तुम मुझे परेशान कैसे कर सकती हो? अरे नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। नहीं मेरी जान, नहीं, रोना नहीं, वरना तुम्हें देख के मैं भी बहुत परेशान हो जाऊंगी। मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें डांट के। मैं भी पागल हूँ, पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल देती हूँ। माफ कर दो मुझे बेटा। चलो अब रोना बंद करो। ठीक है। तुम तो मेरी जान हो और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बस क्या करूं, जब एकदम गुस्सा आता है तो पागल सी हो जाती हूँ। बेटा तुम तो जानती हो मुझे। अब तुम ही बताओ मुझे, तुम्हारी क्लास से अगर मुझे अचानक ऐसे फोन आएगा तो मैं तो परेशान होंगी ही ना। ठीक कहा अम्मी, मेरी गलती है, माफी चाहती हूँ। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। इधर आओ मेरे पास। मेरी प्यारी बेटी, कभी सोचना भी नहीं कि तुम अपनी माँ को अकेले छोड़ जाओगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल रात मेरे घर की बिजली में कोई मसला हो गया था, इसलिए मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं तो बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। यहाँ से सीधे चले जाओ, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक की दुकान है। कोई और भी है क्या? कोई और नहीं, उस बारे में तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, शुक्रिया। मैंने जो जरूरी था वो किया, लेकिन वो औरत तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देने लगी। ठीक है यार, छोड़ो, वो मेरी दुकान बंद करवाने वाली थी। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। क्या हाल है? ठीक हूँ। रोटी लाया हूँ, ताजा ताजा। वैसे एक बात सोच रहा था मैं, इंसान जब हलाल कमाई कमाता है तो कितना सुकून मिलता है। उस कमाई की रोटी अलग ही मजा देती है। खैर ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। दूसरों का सुकून जो बर्बाद करते हो। क्या मतलब? छोड़ दो मुझे। तुमने काम से काम रखो ना। इंसान को बाज़मीर होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। दूसरों की बीवी और बेटियों को परेशान करना अच्छा लगता है तुम्हें? कौन है? मैं हूं, मैं।